किसी को कुछ दिक्कत में देखा और मैं गाड़ी से उतरकर वहाँ जा बैठी किसी के पास, और मैंने देखा कि वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो कुछ ऐसे वर्डों का प्रयोग कर रही थी। बातचीत करने पे, बहुत समझाने पे मुझे पता चला कि वह लड़की पीड़ित है और वह अपने परिवार से ही पीड़ित है। कुछ ऐसी भी पीड़िताएं हैं हमारे समाज में, कुछ ऐसी महिलाएं हैं हमारे समाज पे जो आज हम चांद छूने के बाद भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं घर में प्रताड़ित होती हैं, कहीं ना कहीं बाहर प्रताड़ित होती हैं, और कहीं ना कहीं हर जगह शोषण का शिकार ज़रूर होती हैं। यहाँ तक कि हमारी 2 साल की बच्चियाँ, 2 महीने की, 6 महीने की बच्चियाँ होती हैं और वो कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि दिल दहल जाता है सोचकर। और हमारा शोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, हमारा जानने वाला ही होता है। बात करते वक्त मुझे पता चला कि वो ऑफिस जाती हैं और प्राइवेट जॉब करती हैं। कुछ ऐसे ही बातचीत में शायद कुछ गड़बड़ी होने के कारण उनके साथ ऐसा दिक्कत हुआ, और उन्होंने बताया कि वीडियो द्वारा और मुझे परेशान करने के लिए मुझे देर तक रोका जाता था, और मैं अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं करना चाहती थी, तो मैं रुकती थी। और कुछ ऐसे चीज़ों का फ़ायदा उठाकर हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैं सभी महिलाओं से एक बात ही कहना चाहूँगी, कोमल है, कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत पे तुझ पे भारी है। कमज़ोर है नारी, यह भूल है तुम्हारी, हम कम भारतीय नारी हैं, फूल नहीं श्रृंगारी हैं, शोलों पर चलने वाली हैं, नहीं डरती किसी अंगारे से, पूरा भारत गूंजेगा नारी शक्ति के जयकारे से। नारी में इतना जोर होता है, बल होता है, साहस होता है कि उसकी हर जगह ज़रूरत होती है। कृपया कर किसी नारी का अनादर ना करें। अब मैं मुद्दे पर बात करती हूँ कि मैं भी जॉब करती हूँ, और मेरे जो सीनियर थे वो बहुत अच्छे थे, जो हमारे सीनियर आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और सभी के साथ उठना बैठना है, सभी से बातचीत होती है। कुछ अपनी वाणी में भी लगाम होना चाहिए। आप किसी से अगर चाहते हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट दे, तो हमें भी किसी की रिस्पेक्ट करनी होगी। साथ ही साथ मैं यूँ नहीं कह रही कि गलत है, अगर उस आदमी ने गलत किया तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, उसको सज़ा भी मिली, और आज वह लड़की सुरक्षित भी है। तो मैं अपनी भारतवर्ष की सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, बच्चियों से कहना चाहती हूँ, जो हमारी बच्चियाँ हैं आजकल छोटे छोटे गिफ्ट और महंगे तोहफे की वजह से आकर्षित होकर वह अपने घर से निकल जाती हैं, और अपने 2 दिन के प्यार के लिए अरबों और सालों का प्यार भूल जाती हैं कि हमारे माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, हमारे माता पिता के अलावा हमें कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता। प्यार कीजिए। और मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो पूरी इज्जत मान सम्मान से कीजिए, उसको अपने घर की दुल्हन बनाइए, उससे शादी कीजिए, पर खिलवाड़ मत कीजिए। यही मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, किसी के दिल से खेलने की बजाय किसी का साथ लीजिए। अगर वो महिला हमसे बात की और उसने ये बताया कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी मदद करने के कारण उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, चाहे वो जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे वो किसी भी कुर्सी पे क्यों ना बैठा हो, उसको औरत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, हम सीनियर की पदवी पे हैं, मैं खुद अपने आप को एक सीनियर बन के दिखाती हूँ कि मैं सीनियर हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं जूनियर की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी, कहीं पानी देना है, या कहीं कुछ ऐसी फाइलें लेकर जाके अपनी जिम्मेदारियों के साथ रखनी है, या हमारे कमरे में झाड़ू नहीं लगा है तो हम खुद तो झाड़ू टेबल से उतार कर हम झाड़ू तो मार नहीं सकते, हमें खुद अपने से नीचे वाले के साथ प्यार से मिल के और उससे रिस्पेक्ट से बात करके झाड़ू लगवाना होगा। हम सीनियर हैं तो क्या हम कुछ भी कर लेंगे? हम सीनियर हैं तो किसी महिला का फ़ायदा उठा लेंगे, या कोई सीनियर महिला किसी पुरुष का फ़ायदा उठा सकती? नहीं, जब तक दोनों का साथ मेल ना हो। मैं सभी से एक ही विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ,
हम यूँ तो बड़े बड़ी बातों करते हैं, हमारी जो है आज़ादी हो गई है, हमारी जो है बहुत कुछ हो गई। अरे ज़रा ये बताएं आप हमें, अगर हम आज़ाद भारत के आज़ाद देश के नागरिक हैं तो क्या इसलिए बने हैं कि किसी पुरुष का, किसी महिला का हम अपमान कर सके, किसी का शोषण कर सके? नहीं। अगर आप शोषण करते हैं किसी के साथ तो धाराएं के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाले की धारा लगनी होगी। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। मेरी बातों से हो सकता है कुछ महिलाएं पुरुष गलत समझ ले, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहन इस कलाई पर धागा बांधती है तो आप उसकी इज्जत करते हैं और उसको जो है वचन देते हैं कि मैं आपका साथ निभाऊंगा। वैसे हर बहन की रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़, चाहे वह आपके साथ काम करती हो, चाहे वह घर में नौकरानी हो या साथ में रहती हो, प्रेम का हो, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। और सभी महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप रिस्पेक्ट चाहती हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट दूसरे को देना भी होगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो सीनियर्स के साथ गलत करके और अपने आप को रुआब झाड़ती हैं। मैं उनसे भी कहूँगी, हर जगह ना पुरुष गलत होता है ना महिला गलत होती है, हमारी सोच गलत होती है। सोच को बदलने की ज़रूरत है, समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आज़ाद हम तभी होंगे जब निस्वार्थ डट कर मुकाबला करेंगे। मैं सभी लड़कों से भी कहना चाहूँगी, अगर किसी को आप मानते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं ऑफिस में या कहीं बाहर कहीं भी, तो उसका सम्मान कीजिए, उसे सम्मानपूर्वक इज्जत दिलाइए। उसकी नज़रों में ही ऊंचा मत उठिए, ऊपर वालों की नज़रों में भी ऊंचा उठना हमारा फ़र्ज़ है।